सबसे पहले भगवान का अभिन्न प्रकाश विग्रह भगवत ज्ञान और सेवा देने वाले श्रील गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर परम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर और शिक्षा गुरुपात्मा शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज तत् प्रतिष्ठित आचार्य नित्यलीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज तत् स्नेहाभिषिक्त चरणाश्रित नित्यलीला प्रविष्ट शिल भक्ति विज्ञान भारती महाराज और संप्रदाय के अंदर में जितना शुद्ध भक्त आचार्य है सभी का चरण पे दंडवत प्रणत हो करके सभी का अहितु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। जिस घर में आया उसका नाम क्या? हाँ, विनीत शंबर। हाँ, नाम भूल गया ना क्या? असली परिचय तो हमारा क्या गुरु के द्वारा दिया हुआ जो नाम वही हमारा असली परिचय है। जो तुम्हारा दादाजी दिया, रिश्तेदार दिया, वो भूल जाओ। जो भी हो, विश्वम्भर दास प्रभु का और प्रभु का जितना रिश्तेदार और आए हुए सब भक्तों को यही विनती करते, ध्यान से सुनिए। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। विश्वरूप, विश्वरूप मतलब पता है क्या कौन है? विश्वरूप माने भगवान कृष्ण, जो कृष्ण वृंदावन में लीला किया, ओ कृष्ण कली युग में आकर के चैतन्य महाप्रभु रूप लिया। ये चैतन्य महाप्रभु का बड़ा भैया विश्वरूप नित्यानंद प्रभु का अंश, जो नित्यानंद कौन है? गुरु तत्व है, जिनको कृपा बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकता। परमात्मा देखो, जिनको बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकता। गुरु बता देगा, कृपा करेंगे तो कृष्ण का कृपा मिलेगा। इसीलिए गुरु कृष्ण एक है। बाहर से देखोगे तो गुरु तो बूढ़ापन हो गया, चल नहीं सकता, अपना मंदिर को तो कंट्रोल में नहीं रख सकता। लेकिन भगवान तो ऐसा है, ताकतमान है, सारा दुनिया का कंट्रोल कर देता। जितना तुम अहंकार करो, हम ऐसा किया तैसा किया, जितना शस्त्र बनाया, लेकिन भगवान एक बार भूकंप कर देगा तो 1 मिनट के लिए क्या होगा? कुछ रहेगा? सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए भगवान के साथ पंगा लेना, हिरण्यकश्यप पंगा लेने के लिए कोशिश किया था। जितना असुर लोग हैं सब पंगा लेने के लिए बहुत कोशिश किया। लड़ाई किस तरीके से चला? बिल्ली और चूहा माफी। भगवान बिल्ली बन गया और असुर सब लोग चूहा बन के खेला माफी युद्ध किया। जब समय आया तो किस तरीका से मार डाले।
देखो हिरण्यकशिपु ब्रह्मा को बेवकूफ बना के बहुत कुछ बर लिया था। जो बर पहले तो ब्रह्मा जी देने नहीं चाहते, अमर वर दीजिए, अमर दे नहीं सकता। मैं तो ब्रह्मा जी बोले कि मैं तो खुद अमर नहीं, तुमको कैसे अमर वर दे सकता। तो बेवकूफ बना के क्या बोला, ठीक है हमको कोई मार नहीं सकता, घर का अंदर में बाहर में, तो ठीक है तथास्तु। दिन में रात में, ठीक है तथास्तु। विष्णु द्वारा बना हुआ कोई जीव मर नहीं सकता, तथास्तु। आसमान में, जमीन में, पाताल में कोई मर नहीं सकता, तथास्तु। कोई शस्त्रों में मर नहीं सकता, तथास्तु। सब तथास्तु तथास्तु। इस प्रकार जब हो चुका, हिरण्यकशिपु को मुनि मन सोच लिया, ब्रह्मा जी तुमको बेवकूफ बना दिया, हम अमर बात ले लिया। वही अहंकार लेकर के कितना दिक्कत दिया। सारा दुनिया को, राज्य में जितना सब लोगों थे सबको डरा के बोला मैं भगवान हूँ, विष्णु भगवान नहीं। सब लोग डर से मारे, डर के मारे तो आप सब बोला कि ठीक है आप ही भगवान है। लेकिन घर में भगवान एक भक्तों को भिजवा दिया, प्रहलाद को भिजवा दिया। वो कभी दिन स्वीकार नहीं किया, कभी दिन स्वीकार नहीं किया, पिताजी आप भगवान नहीं हो सकता। भगवान एक विष्णु जी भगवान है। घर में दुश्मन घुस गया। दुश्मन अपना बेटा बहुत प्यार करते थे, जब अपना मन को नहीं स्वीकार किया, मन का बात नहीं माना, तो क्या किया, बेटा को मरने के लिए हर एक प्रकार कोशिश लगा दिया था। लेकिन जिनका सहारा जो साहब भगवान का सहारा में है, उनको कोई मार नहीं सकता। ये प्रमाण कर दिया, प्रमाणित कर दिया। जो प्रहलाद भगवान का पूरा रूप से सहारा में, पूरा रूप से समर्पित होकर के सहारा में ही भगवान के थे, और जितना कोशिश लगा दिया था सब कोशिश बर्बाद कर दिया भगवान। जहर दिया, मरा नहीं। पागलपन हाथी को पैर में फेंकवा दिया, वो भी मरा नहीं। हाथी उनको प्रणाम करके भाग गया। ऊंचा पहाड़ से सागर का बीच में फेंकवा दिया, वो भी भगवान आकर के रक्षा कर दिया। कढ़ाई में तेल डाल के उबालते हुए आकाश, तेल का ऊपर भगवान प्रहलाद को छुड़वा दिया, वो भी तेल ठंडा पड़ गया। जो होलिका हिरण्यकशिपु का बहन, वो भी उनका सिद्धि थे, आँख में उनका शरीर जलेगा नहीं। भगवान का खिलाफ जो कुछ करोगे सिद्धि काम नहीं आ देगा। तो क्या किया, होलिका भैया को सुख देने के लिए भतीजा को लेकर के आग में प्रवेश किया, और होलिका जल गया, भतीजा पूरा रूप से आ गया। ऐसा करने से बाद हिरण्यकशिपु का मन पर ऐसा प्रश्न जागा, हे प्रहलाद, सारा दुनिया में जितना लोग हमारा राज्य में है, सब लोग हमको भगवान स्वीकार कर लिया, एक तुम है। हमारा घर पे 5 साल का बेटा तुम स्वीकार नहीं करते, तुमको ताकत कौन देता? इतना कोशिश लगा दिया हम तुमको मरने के लिए,
लेकिन सफल नहीं हुई हम। तो बोलिए तुम्हारा ताकत कौन दे रहा, इतना ताकत कौन दे रहा, बोलिए। तो प्रहलाद क्या बोला, हे असुर श्रेष्ठ, शब्द ऐसा असुर वर्ज, असुर श्रेष्ठ, पिता को पिता नहीं बोला, असुर श्रेष्ठ। हिरण्यकशिपु का मजा आ गया, देखो हमको असुर श्रेष्ठ बोला। देखो आज का दिन में जिस दुनिया में जो अमीर, जब पैसा कट जोड़ लिया, बहुत पैसा जोड़ लिया, उनका अमीर बोलो और बहुत खुश हो, यार खुश होगा, हमारा दिल का बात बता दिया हम अमीर होने का। लेकिन परमार्थ जगत में क्या, ये जगत का जो अमीर परमार्थ जगत में से फकीर है। परमार्थ में कौन अमीर है, जिनका भक्ति है वही अमीर है। देखो इसका बारे में एक बात बोलूँ हम, करीबन 1974-75 साल में जब भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज मैंने मायापुर मंदिर में थे, और एक अमीर लोग आकर के माधव गोस्वामी महाराज से प्रणाम किया। उसके बाद बोला, महाराज जी आप एक काम कीजिए, आपका पास तो बहुत ज़मीन है, खेती ज़मीन है, और उसी समय ज़मीन का भाव भी बहुत कम थे। 1 एकड़ ज़मीन तो 20,000 रुपया खरीद कर सकता। आज तो छोटा ज़मीन वो भी होगा नहीं। तो जो भी हो, सुनिए माधव गोस्वामी महाराज का ऐसा जुक्ति दिया। ये देखिए महाराज जी, यहीं पे तो आड़ोस पड़ोस में बहुत मंदिर होने वाले, लोग में रहने वाले, घर बनाएगा, मंदिर बनाएगा, ईंटा लागेगा और ब्रिक फील्ड बनाओ। आपका खेती ज़मीन में, ज़मीन खेती छोड़ो, ब्रिक फील्ड बनाओ, माने ईंटा बनाओ, ईंटा बेचो, सब ईंटा ही से लेगा ही लेगा सब। और जितना बचा हुआ ईंटा लेकर के आपका मंदिर बना लेगा, आपका जो गेस्ट हाउस बना है सब कुछ बना लेगा आप भी, ये चलेगा। अच्छा, आपका मंदिर भी चलेगा, मंदिर भी हो जाएगा ईंटा से, ब्रिक फील्ड से। महाराज जी बहुत तेज से हंस रहा, हा हा हा, सेठ जी ये तो बहुत अच्छा बात बताया, लेकिन हमारा जो मंदिर है, जो फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री में आमिर को फकीर करने के लिए फैक्ट्री बनाया हम। फकीर को आमिर के लिए, तो फकीर को आमिर बनाने के लिए तुम बोल रहा हो। लेकिन हमारा फैक्ट्री का लक्ष्य है आमिर को फकीर बनाना। मतलब क्या, वो जो हम सोच रहा, हमारा 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 सोच रहा, ये कुछ हमारा नहीं, सब भगवान का। ये विचार दिल पर प्रकाशित करने के लिए हमारी सोसाइटी है। इसलिए देखो, जब प्रहलाद, बेटा प्रहलाद बोला असुर वर्ज्य, दिल पर बहुत खुशी हुई। तुमको बोलने से क्या पता, तुम बोले इतना अपमानित हम हो नहीं सकते, हम तो हमारा उम्मीद नहीं था यहीं पे आकर कितना अपमानित करेगा, ऐसा क्या। तो इस प्रकार जैसा रंग, जैसा संग तैसा रंग। तो असुर को असुर बताने से बहुत खुश हुआ। तो उसके बाद बोला, प्रहलाद बोला, क्या बोला, जहां से आपका ताकत मिलता वहीं से हमारा ताकत आता। कौन है ताकत देने वाला, कौन है? श्री हरि। कहां पे है, दिखाओ, दिखाई दे रहा? हाँ, कहां पे? हर पल हर जगह पे, खंबा पे है,
हाँ खंबा पे है। खंबा में तोड़ने के लिए गया और खंबा फाड़ के कौन आया? आधा नार आधा सिंह। आधा सिंह, नाभि से ऊपर तक सिंह और नाभि से पैर तक नार। इतना भयंकर मूर्ति ले करके युद्ध किया। युद्ध क्या किस तरीके चल रहा था? बिल्ली और चूहा। दोपहर से शाम तक चला, दोपहर में प्रकटित हुआ। और उसके बाद क्या किया? शाम हो गया, खबला करके पकड़ा हिरण्यकशिपु को। इस प्रकार पकड़ के खींचते खींचते द्वार पर लेके गया। उसके बाद जंघा पर रखा। बोले बोलिए ब्रह्मा के साथ क्या का बार तुमको मिला? बोला हमको कोई मार नहीं सकता। घर का बाहर में अंदर में। देखो हम घर का बाहर भी नहीं अंदर भी नहीं, द्वार पर है। और कौन बार मिला? दिन में नहीं रात में। देखो अभी शाम हुआ, शाम को दिन भी नहीं रात भी नहीं। और क्या बार मिला? बोला हमको आसमान जमीन और पाताल में कोई मार नहीं। देखो आपको हम कहाँ रखा? हमारा जंघा पर रखा। और क्या बार मिला? बोला विष्णु के द्वारा बना हुआ कोई जीव हमको मार नहीं सकता। हम खुद विष्णु हैं, बना हुआ कोई जीव नहीं। हाँ, आंखों पार चला गया। उसके बाद पूछा और कोई बार मिला? हाँ, कोई शस्त्र द्वारा मार नहीं सकता। हमारा नक्कुन दे करके तुमको मारने जा रहा हूँ। नक्कुन कोई शस्त्र नहीं, छाती फाड़ के मार दिया। तो भगवान के साथ चालाकी करोगे तो, खिलाफ कुछ करने जाओ तो भगवान किसी को छोड़ेगा नहीं। तो क्या करना चाहिए? भगवान को भक्ति करना चाहिए। भक्ति मत का मतलब क्या? सचमुच प्यार। अंदर में कुछ घुसा दिया है, भगवान हमको इतना रुपया, आपको इतना रुपया दिया, हमारा दुकान को ठीक ढंग से चलाओ दो, हमारा पढ़ाई अच्छा करा दो, नौकरी दिला दो। जितना सब दुनिया में जितना लालच है सब लालच मांग लिया। लाभ क्या हुआ? जाने का समय तुम कुछ ले सकता, इधर से सूझ भी नहीं ले सकता सूझ। तो क्या करोगे? ये जो बच्चे, उनका भाषा ठीक नहीं, जब और छोटा थे भाषा भी नहीं आती। भूख लगने से कौन खिलाता? वो तो बोल नहीं सकता मम्मी भूख लगा खिलाओ, मैं बोल सकता कि? सर्दी में गरम कपड़ा चाहिए, बोल सकता कि? कौन लाके दिया? बोलिए कौन लाके दिया? माता पिता दिया कि? तब भगवान हमारा माता है, भगवान हमारा पिता है, भगवान हमारा दोस्त है, भगवान हमारा शाखा है, भगवान हमारा सब कुछ है। ये दिल में सोच बोझ होना चाहिए। दिल पर सोच बोझ नहीं होने से भक्ति सही ढंग से आगे नहीं बढ़ सकता। भक्ति करने के लिए हम लोग जितना लोग आया, हमारा लगता है कि ये 95% तो ऐसा ही, हम इतना हरिनाम किया, हमारा नौकरी मिल गया, पढ़ाई अच्छा हो गया, इस प्रकार विचार आ गया। लेकिन हमारा विचार क्या होना चाहिए? भगवान को सुख देना चाहिए, हर पल कुछ मांगना नहीं चाहिए, तब भक्ति होगा। तब भगवान का संतुष्ट, भगवान सुख मिलेगा। भगवान इस प्रकार विचार
ले करके भक्ति करने से हमारा जब हरि नाम करना, घर घर जा करके जो नाम करना, ये सब ठीक होगा। सब कुछ करो भगवान का सुख के लिए, हमारा कोई भौतिक लाभ के लिए नहीं। भौतिक लाभ, भौतिक लाभ हरि बोल। हो जी हारमोनियम खुल गया, खुल गया। हमारा वो वाला लगाओ। अच्छा, अरे वहाँ जाएगा नहीं बगल में। जा सकता है, पीछे से बैटरी खराब हो चुका है इसका। एक बार नाप के देखते हैं। और जाएगा नहीं हो। हरे कृष्णा, चलो तो भैया चलो। हरे कृष्णा सुनाई दिया। हाँ, तो भौतिक लाभ के लिए भक्ति नहीं, भगवान का सुख के लिए भक्ति। यह विचार दिल में प्रकाशित करना चाहिए, वही भगवान का सुख देगा। देखो ये शिक्षा कौन देने वाला? गुरु देने वाला। आज का दिन में जितना गुरु देखोगे, वैष्णव गुरु छोड़ के जितना गुरु देखोगे, सब क्या बोलेगा? नींबू खाओ, तुम्हारा शरीर में इतना ताकत, इतना फल देगा शरीर का। ऐसा तो हम सुना बहुत। वो जो बोलता था वो अभी तो जेल में है। और हम देखा बलदेव को अपमानित कर दिया, बहुत बड़ा कथाकार। उसके बाद आकर माफी मांगा। ये क्या अच्छा लगा? कथाकार, अच्छी वाला कथा करने वाले। देखो आज का दिन में सब हारमोनियम लगा के सब गाना, सब बड़ा बड़ा सब गानाकार, मतलब गान करने वाले सब लोगों को लेकर के कथा में नाचा गाना शुरू कर दिया। हम तो एक बार अचानक चला गया मथुरा में। मथुरा जन्म स्थान दिखाने के लिए हमारा मैंने भगवान का भक्त साउथ अफ्रीका से आया था। उन सबको ले 40 लोग आया था। हम लोग सबको लेके वहीं पर मथुरा में गया। अचानक तो बहुत बड़ा पंडाल बनाया हुआ, हर जगह पे कि बोले स्क्रीन लगा दिया, बहुत लोगों भी आया। और कथा कौन कर रहा? मृदुल शास्त्री। अब क्या बोल रहा? पुत्रवत, हम जब घुसा तो सुना पुत्रवती भवः, इस प्रकार सुर लगा के टुंग टंग। उसके बाद सौभाग्यवती भव, माने सुदामा का वर दे आ रहा, इस प्रकार तो बोल रहा। उसके बाद एक गाना लगा दिया, सब नाचने लगे। और उसके बीच में देखा सब चाय पिलाने के लिए चाय दे रहा। अच्छा बोलिए तो परीक्षित महाराज जब गंगा का किनारे में बैठ के इंतजार कर रहा था, जो हमारा 7 दिन समय है, और 7 दिन समय पर क्या करना चाहिए हमको? तो कथा, कोई गाना था ना था? कोई गाना म्यूजिक था? अभी कथा में रसनी डालने के लिए सब म्यूजिक लगा दिया, सब कुछ लगा दिया। अच्छा परीक्षित महाराज को जब कथा सुनाने के लिए सुखदेव महाराज आया, माइक था ना था? एक था। कितना लोगों था? शास्त्र में बोला 88,000। अच्छा इस तरीका से बैठ के कथा सुन रहा था, माइक नहीं था। आज को दिन में 200 लोग होने से माइक ने, हमारे देखो ना, ये तो आप लोग है
माइक नहीं तो हमारा कथा करने की इच्छा नहीं हो रहा। लेकिन उसी समय ऐसा परीक्षित माने सुखदेव महाराज का कथा में इतना तेज है, सब लोग पूरा दिल लगा के सुन रहा था। छोटा पीन पढ़ने से भी शब्द हो जाता। इस प्रकार विचार था, अभी है। कथाकार सोच रहा कितना देगा तुमको, कराने वाला वो सोच रहा कितना लेगा। बोलो ठीक है 20 लाख 7 दिन का, ठीक है चलो 20 लाख कराने वाले देगा, सुनने वाले जो आया वो भी देगा, करीबन सब जोड़ के 30 लाख। 7 दिन में 30 लाख तुम कमा सकता, बिजनेस में कमा सकता, छोटा मोटा बिजनेस कमा सकता। हाँ बड़ा बिजनेसमैन तो कमा लेता, एक दिन में कमा लेता। लेकिन भगवान का कथा तो बिजनेस नहीं, भगवान का कथा तो दिल को प्रकाशित करने के लिए। बोलिए, दिल में जो चीज था छुप गया, वो छुपा हुआ चीज को प्रकाशित करने के लिए भगवान का कथा। लेकिन विचार क्या आ गया, भौतिक लाभ। कथा में कुछ फल होगा, सुनने वाला का कोई फल नहीं, करने वाला का कोई फल नहीं। लेकिन भगवान क्या बोला, भगवान बताया हमारा कथा में मैं हूं। यद भक्त जत केवल मद भक्त जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, हमारा कथा जो करते उसमें है। कौन कथा में? जिस कथा में ऐसे लालच, भौतिक लालच कुछ भी नहीं, सिर्फ कथा में भगवान का सुख होगा। इस प्रकार विचार लेकर के कथा करो, जरूर मिलेगा। भगवान किसी को धोखा नहीं देता, हम सब भगवान को धोखा देता, इसीलिए बाद में जा करके धोखा में पड़ जाता। उसके बाद भगवान को आरोप लगा देता, भगवान हम इतना किया, आप हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। अरे भगवान तुमको सांस दे रहा, सांस देने वाला कौन है बोलिए? कोई इंजीनियर सृष्टि किया क्या? ना कोई साइंटिस्ट सृष्टि किया? कुछ भी नहीं। रक्षा करने वाले, दुनिया चलाने वाले कौन है? भगवान। और उसी भगवान का दुनिया में रहकर भगवान को ठोका मारेगा तो क्या धोखा नहीं होगा ना? इसीलिए सोचना चाहिए। गरम जल तो आगे दाव गरम जल बाहर कर दो। इसलिए ये जो भगवान को देने वाले कौन? गुरु। आज गुरु तत्व जो भगवान को देने वाले विश्वरूप, जो नित्यानंद का और एक रूप विश्वरूप, इतना कड़वा। विश्वरूप का आज सन्यास दे। तुम्हारा घर, तुम्हारा बेटा है क्या? बेटा बोलेगा, बड़ा होके बोलेगा तो हम सन्यास लेगा, तुम्हारा मन में क्या होगा? तुम्हारा बेटा कहाँ पे बोला सन्यास लेगा तो क्या बोलेगा? किसका बेटा है यहीं पे? बेटा किसका है? तुम्हारा बेटा है? बेटी हो तो छोड़ दो। बेटी भी अच्छा है, बेटी जब बता देगा तो सन्यासी होगा तो क्या हुआ? मन में क्या लगेगा? सुकून लगेगा? लगेगा? हाँ ना तो पता नहीं। सुनाई दिया तुमको? सुनाई दिया क्या बोला? देखो, ये तो बोल सकता ठीक है बेटा सन्यास लेने से
हमारा सुख मिलेगा ये तो बोल सकता, लेकिन जब सचमुच लेगा तो पता चलेगा मम्मी का मौन क्या हो गया, लहे रह जाएगा मन में। हाँ, क्या हो गया हमारा, इतना बचपन से हम पाल पोस किया और हमको छोड़ के जा रहा। अरे छोड़ रहा, सचमुच किसका बेटा, तुम्हारा बेटा ना भगवान का बेटा? किसका बेटा बोलिए? तुम्हारा बेटा। हाँ, ये सोच रहा सा हमारा घर हमारा बेटा, जितना हमारा हमारा करोगे ना उतना ही भगवान से दूर रहोगे, वो लोग उतना ही दूर है। अभी तो मंदिर में भी ऐसा आ गया, हम मंदिर बनाया, इतना रुपया मंदिर में। हमारा मंदिर तो बन चुका, गुरुजी मंदिर बनाया वृंदावन में, जगन्नाथपुरी में, मायापुर में। उमर मैंने ख़त्म होने वाले उसी समय मंदिर बनाया, भगवान उनका द्वारा बनाया। उनका इच्छा नहीं था, भगवान का इच्छा हुई इसीलिए बनाया। तो एक दिन क्या हुआ, हम तो गुरुजी का सेवक थे, एक विधवा आकर के पूछा, महाराज जी हमारा पति के लिए, पति का शरण के लिए हम जो रुपया दिया था आपका मंदिर में केवल मंदिर में साइन लगाना हमारा पति का नाम पे। गुरु जी कुछ नहीं बोला, हमको बुलाया, जो कितना रुपया दिया पूछ के उनका रुपया वापस कर दो। तब विधवा तो पूरा आश्चर्यित हो गया, क्यों, ऐसा क्यों? तो बोला, गुरुजी बोल रहा, सबको सब औरत को माँ बाप करते थे, माँ अहंकार का सेवा भगवान नहीं लेता। तुम्हारा मन में तुम दे रहा भगवान को, भगवान कुछ कोई लोग दे नहीं सकता। भगवान खुशी खुशी होकर के जिनका सेवा लेगा वही सेवा कर सकता। तुम्हारा अहंकार सेवा नहीं लेगा, तुम पैसा नहीं जाता तुम्हारा। उसके बाद उनका सोच बोझ हुआ, तो नहीं हमारा नाम नहीं चाहिए, कुछ साइन नहीं लगाना चाहिए, आप रुपया रख दो। इस प्रकार भाव बहुत कमी है। भगवान सब कुछ देने वाले, भगवान का हम लोग दान नहीं कर सकता। भगवान जब खुशी खुशी हो करके लेगा तब दे सकता। हमारा गुरु भाई, हमारा गुरुजी जब शरीर छोड़ दिया, वो बोला अहंकार करके बोला, किसी के पास पैसा मत लो, मैं गुरुजी का मंदिर बनाएगा, जितना तुम्हारा माने विचार है करो, रुपया का चिंता मत करो, हम सब रुपया देगा। जो भी हो, एक साल छोड़ के बोल रहा, हम तो किसी के पास कलेक्शन नहीं किया उसका कथा अनुसार, तो जो भी हो पैसा नहीं दिया, पैसा नहीं दे रहा, पैसा नहीं दिया। एक साल छोड़ के थोड़ा सा पैसा ले करके बोला, हम और दे नहीं सकता। सब गुरु भाई मिल के, जितना भक्त मिल के बोल रहा था, अब तो बुला था, सब डांटने लगे, उनका बाड़ी में उल्टा सीधा बोलने लगे। देखो, हम बोला देखो, वो देगा ना गुरुजी लेगा, कौन कहाँ क्या चीज़ क्या है? गुरुजी लेगा तो दे सकता, गुरुजी उनका सेवा नहीं लेगा, इसीलिए उनका विचार ऐसा आ गया, छोड़ो ना। जिनको सेवा लेने के लिए गुरुजी का विचार है वही दे सकता, तब मंदिर बन सकता। समाधि मंदिर देखा तो हमारे गुरुजी का छोटा है, छोटा है, जो समय बनाया 65 लाख रुपया का,
35 लाख रुपया हमारा जो इंजीनियर बोला था ख़त्म हुआ 65 लाख में, उसी समय 2004 में ख़त्म हुआ। आज का दिन में बहुत रुपया, हम किसी के पास गया नहीं, हाथ फैलाया नहीं, सब लोग अपने आप दिया। जब भगवान सेवा लेगा तब हम लोग सेवा कर सकता। जब गुरुजी सेवा लेगा तो हम गुरुजी का सेवा, तब सेवा में दो तो अहंकार लेके दो तो लेगा नहीं, वो तो बनाएगा कुछ होगा कुछ। देखो आज मंदिर में झगड़ा क्यों? इसीलिए झगड़ा है। मंदिर तो शांति का स्थान है, शांति मिलता है, मिलता? बोलिए, सीने ठोक के बोलिए ना। जाने से बाद बोल रहा ए भाई ऐसा दल हो गया, 2 3 4 दल हो गया। ये दल का कथा सुनते सुनते, हाँ पार्टी का कथा सुनते सुनते ये कहाँ पे आ गया हम लोग। कली युग। भक्ति का विचार धीरे धीरे जा रहा और भौतिक लाभ का विचार धीरे धीरे प्रवेश कर रहा। यह विचार सब आ गया। इसलिए गुरु का सहारा सही ढंग से लेना चाहिए। विश्वरूप गुरु तत्व होता। हम लोग देखा बलराम जी कृष्ण का पहले आया। कौन? गुरु तत्व। बलराम नित्यानंद। बलराम हईल निताई, बलराम निताई मान के आया। और नित्यानंद पहले विश्वरूप, उसके बाद चला गया विश्वरूप, सन्यास लेकर के चला गया। मम्मी का बहुत दुख हुआ, पिता जगन्नाथ मिश्र का बहुत दुख हुआ। वही दुख करते करते, शोक लेते लेते वो शरीर छोड़ दिया। जिसमें आप एक दशरथ महाराज रामचंद्र का दुख में शरीर छोड़ दिया। लेकिन नंद महाराज शरीर छोड़ा नहीं, कृष्ण के लिए जिया। जब कृष्ण आने से बाद क्या होगा, इसलिए नंद महाराज का भक्ति ऊंचाई में थे। हाँ, तो देखो इस प्रकार विचार हमारा भक्ति में है। भगवान का सुख के लिए जीना चाहिए, मरना नहीं चाहिए। अब मरोगे तो डाई टू लिव, जी करके मरो। डाई टू लिव मतलब सबको मरने होगा। कोई लोग बोल नहीं सकता हम हमेशा के लिए, हम लोग तो कि बोले नरसिंह भगवान का अवतार जिस लिए हुआ तो हिरण्यकशिपु तो नहीं। हाँ, हमको अमर होना चाहिए। अमर नहीं होगा, सबको मरना चाहिए, लेकिन जी करके मरना चाहिए। हमारा गुरुवर्ग ऐसा ही सिखाया, कैसे जी करके मरोगे। भगवान जिसके लिए भेजा हम सबको, किसके लिए भेजा? भक्ति करने के लिए भेजा। दिल से प्यार करते करते भगवान को करो और जिंदगी बिताओ। तो जब शरीर छोड़ने का समय, ये नीचाई में गिरेगा नहीं। मनुष्य शरीर होने से बाद जानवर, कीड़ा वगड़ा, पेड़ पौधा नहीं होगा। फिर से मनुष्य जन्म ही मिलेगा जब ना, और भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए। इसीलिए मरेगा नहीं, जिएगा। डाई टू लिव। लेकिन हमारा कर्म उल्टा सीधा हो गया तो जिस प्रकार जन्म हुआ था,
कार्तिक में हम लोग तो क्या बोलता, जो दीपक जलाता, दिया दिखाता, नमामि शरं सच्चिदानंद रूपं। ये जो करते करते देखो, नौलो कुबेर का दो बेटा, कुबेर तो मौजो है ना, तो कुबेर का दो बेटा क्या हुआ था, जन्म किस जन्म मिला, मनुष्य शरीर मिला था, क्या शरीर मिला था, पेड़ का। क्यों? बेशरम था। क्यों बेशरम? नारद जी आया, वो नंगा होकर के रहे, अप्सरा को लेकर के सरोवर में खेला करते करते वो ऐसा समरस पान किया, नारद जी आने से बाद भी उनका शर्म नहीं आया। नारद जी क्या बोला, तुम बेशरम, पेड़ बन जाओ। बोला क्या? पेड़ बना क्या? जब सांप लग गया तब तनक दिमाग खिला, हम क्या हो गया, वापस लीजिए। वापस तो ले नहीं सकता, ठीक है, एक हम बता कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी भगवान प्रकट होंगे यहीं पे, भगवान का खमाड़बाड़ी में आपका जन्म होगा। भगवान का पैर जब तुम्हारा स्पर्श करेगा तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो सांप तो नारद मुनि दिया था, लेकिन वो सांप बाद में आशीर्वाद रूप से प्रकट हुआ। देखो, भक्तों का पैर पर, भक्तों का पास शरणागत होने से फल ऐसा ही मिलता। जितना गलती कर लो, भक्तों का संतुष्ट होकर के भक्तों जो मुख से बता देगा वही बाद में होगा। इसलिए भक्तों को धोखा देना चाहिए ना, भक्तों को सेवा करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। भक्तों को सेवा, लेकिन आज का दिन में भक्तों को धोखा देना ही एक भक्ति हो गया, वो आ गया। इनके लिए थोड़ा सा कुछ अलग विचार करना चाहिए। ये विचार तो भक्ति का विचार नहीं। हमारा गुरुजी इस तरीके का शिक्षा नहीं दिया। हमारा मंदिर में ऐसा विचार है, कोई गेस्ट आ गया, कथा वो पहले करे, उसके पास बच्चा, उसके बाद बचा हुआ जो समय रहेगा उसके बाद हम लोग कुछ बोल सकता। तो हमारा मंदिर में जितना सभा हुआ, पहले सब अतिथि को कथा करने के लिए देता। ऐसा विचार हमको सबको दिखाया, लेकिन आज का विचार उल्टा हो रहा। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। तो गुरु ऐसा शिक्षा देता। गुरु बहुत ऊंचाई में है, भगवान का बराबर है, लेकिन भगवान खुद नहीं। क्यों? गुरु, भगवान का कृपा गुरु का माध्यम से हमारे पास आएगा। इसी विचार में गुरु कृष्ण एक है। और इसके अलावा जितना विचार तुम करोगे, सब विचार में देखो कि दो अलग अलग है। गुरु बूढ़ापन हो गया, भगवान जवानी। गुरु का बाल सब सफ़ेद हो गया। तुम देखा, कृष्ण का बाल सफ़ेद हो गया, रामचंद्र का बाल सफ़ेद हो गया, महाप्रभु का बाल सफ़ेद हो गया। आज सुबह भी बोला था हम, जो बोलेगा मैं भगवान हूँ, उनका मूंछ है, दाढ़ी है, तो देखो ये भगवान नहीं, ये एक आम आदमी है। अच्छा लोग है, लेकिन भगवान नहीं। रामचंद्र का मूंछ दाढ़ी है था। कृष्ण का मूंछ दाढ़ी देखा कभी नहीं? कोई तस्वीर भी देखा? चैतन्य महाप्रभु का देखा नहीं?
जो भगवान के लिए शास्त्रों जो जिनको भगवान स्वीकार कर लिया, भगवान बोला, उनका पास कोई मूंछ नहीं दाढ़ी नहीं। इसे पहला दर्शन से पता चल जाएगा ये भगवान है कि नहीं। भगवान बोलने का जरूरत नहीं, देखने से ही भगवान पता चल जाएगा, भगवान कौन है पता चल जाएगा। तो गुरु शिक्षा देगा, तो गुरु का विचार सबसे ऊंचा विचार होना चाहिए। गुरु का सहारा से हम लोग भगवान का मिल सकता। तो गुरु तत्व का विश्व रूप पहले जन्म ले करके सन्यास ले करके चला गया। ऐसा सुना, लेकिन शास्त्र में कोई नाम नहीं दिया। जो नित्यानंद बाबू 10 साल उम्र थे, नित्यानंद बाबू का पहला नाम था कुबेर। और जन्म कहाँ पे हुआ? एक चक्र गांव में हुआ। वहीं पे सन्यासी आया था, सन्यासी का नाम नहीं बोला। कोई लोग बोल रहा वो माधवेंद्र पुरीपाद होगा, कोई लोग बोल रहा ईश्वर पुरीपाद होगा, कोई लोग बोल रहा वो होगा विश्वरूप होगा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। एक सन्यासी आया और आज उसी समय पर विचार क्या था? विचार ऐसा था, कोई अतिथि आ गया तो उनको दिल से सेवा करना, और उसका जाने का समय और कुछ सेवा जरूरत है तो पूछना। तो जो पूछा हड़ाई पंडित और पद्मावती, हाँ, जब पूछा, मैंने वो दोनों नित्यानंद बाबू का मम्मी पापा थे, मैंने पापा मम्मी थे। हड़ाई पंडित पापा और पद्मावती मम्मा दोनों था। तो उसी प्रकार जब पूछा तो सन्यासी पूछा, हम जो बोलेगा आप देगा कि? हम जो मांगेगा आप देगा कि? हाँ जरूर देगा। वादा करो, हाँ जरूर देगा। वादा करो, हाँ जरूर देगा। आपका बेटा कुबेर के चाहिए, तुम देगा? हम तो अभी तीर्थ यात्रा के लिए निकला, हमारा सेवक चाहिए, सेवा वृक्ष हमको दो। देखो दिल का टुकड़ा, एक बेटा बहुत प्यारा, लेकिन वादा कर लिया। जिसमें भी विश्वामित्र आया, रामचंद्र गुरु का आश्रम से वापस आया, उसके बाद विश्वामित्र आया, मतलब राजमहल तो खुशी खुशी से भर गया। विश्वामित्र आया और खुश हो गया, विश्वामित्र का स्वागत किया। सब कुछ करने से बाद जब दशरथ महाराज पूछा और कुछ सेवा है तो हम बोलिए ना। तो उसी प्रकार विश्वामित्र भी ऐसा पूछ लिया, तुम देगा तो हमको? हम जिस लिए आया तो देगा तो? हाँ हाँ, हमारा जान भी आपको कब का दे देगा। ठीक है, आपका बेटा राम को चाहिए हमारा। तो क्या हुआ? दिल तो खो गया, दुख में पूरा सब राजमहल भर चुका, लेकिन वादा कर लिया देने पड़ेगा, दे दिया। उसके बाद क्या निकले? नतीजा क्या निकला? शादी फुदा सब मिल गया, असली धनुष्मान मिल गया। विश्वामित्र हवन किया, हवन कुंड से निकला हुआ शस्त्र उठा, रामचंद्र को दिया। उसके बाद विश्वामित्र का निमंत्रण मिला, हाँ, जनक राजा का द्वार में, वहीं पे गया, वहीं पे रामचंद्र हरदुन भंग किया। उसके बाद सीता देवी को और 4 भाई को मिल गया 4 बेटी का। नतीजा निकला क्या? अच्छा निकला ना बच्चा? तो इस प्रकार साधु किसी का क्षति नहीं करते, सबका भलाई करने के लिए साधु होता।
जो लोग क्षति करने के लिए आता वो साधु नहीं होता। तो इसलिए तो जब आया तो दे दिया, उसके बाद कुबेर चला गया। एक दिन वही सन्यासी एक जंगल में घुस के, तीर्थ यात्रा तो उसमें जंगल का रास्ता था, ऐसा राजपथ नहीं था। जंगल के अंदर अंदर कांटेदार बहुत पेड़ पौधा, हाँ थोनीटी जितना सब कांटे वाला, हाँ सब पेड़ है, सब कुछ, हाँ विचार करके चलना चाहिए। इस प्रकार था। अभी तो ऐसा होने से, गाड़ी नहीं रहने से, ट्रेन नहीं चलने से हम लोग धाम नहीं जाते। और जाने से बाद देख लेता कहाँ पे अच्छा वाला एसी रूम मिलेगा कि नहीं। नहीं एसी रूम नहीं तो चलो। हाँ भक्ति के लिए जाओ तो भक्ति के लिए ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। जहाँ पे भक्ति है वहीं पे ठहर जाओ, यही विचार है। तो क्या किया, तो नित्या जब जाते जाते जब नित्यानंद प्रभु मैंने कुबेर को लेकर के सन्यासी जंगल में प्रवेश किया और बोला जो तुम्हें रुको, हमारा कपड़ा सब देखभाल करो और हम सरोवर में नहा धा करके आ जाए। नहाने के लिए गया, आया और आओ तो आया नहीं। जंगल का अंदर में अंधारा होने वाले, क्या बच्चे को डर लगेगा ना आनंद लगेगा? क्या डर लगेगा? डर से रो पड़े। उसी समय आसमान से कथा आया, हे कुबेर तुम्हारा वस्त्र वो नहीं, नीला वस्त्र है, पहन लो। तुम्हारा नाम ऐसा नहीं, नित्यानंद नाम है। इस प्रकार उसके बाद नित्यानंद पूरा तीर्थ दर्शन किया अकेला। उसके बाद जब वृंदावन में आए, देखा जे देखो वृंदावन में आकर के क्या देखा, सिंहासन में कृष्ण नहीं, उनका आंखों में दर्शन दे तो कृष्ण नहीं, है कहाँ पे? तो सोचते सोचते एक सन्यासी मिल गया, आकर के बोला नित्यानंदो अभी कृष्ण है नवद्वीप में, मायापुर में है, चला जाओ, लेकिन काला रूप नहीं, गोरे रूप है। जाओ वहीं पे जा करके जुगावतार का कर्म जो कार्यक्रम है शुरू करो। इस प्रकार नित्यानंद गौरांगो मिला हुआ। कहाँ पे? नंद महाराज का भवन, माने नंदन केवल है, नंदनाचार्य का भवन में। इस प्रकार संकीर्तन शुरू हुआ। संकीर्तन शुरू करने वाले भी भगवान है, भगवान और कोई नहीं, भगवान साक्षात भगवान, जो भगवान वृंदावन में लीला किया राधा रानी का, वही भगवान। और वही भगवान का स्वरूप शक्ति नित्यानंद, और एक शरीर है नित्यानंद, अलग नहीं। तो विश्वरूप वही नित्यानंद का अंश है। तो जो भी हो, कोई पता नहीं, कोई लोग बोला जे बोला मैंने पंढरपुर, हाँ जो महाराष्ट्र में है ना, पंढरपुर है, वहीं पे नित्यानंद प्रभु शरीर छोड़ दिया। को सब अलग अलग सब विचार है। हाँ हो सकता, जीवन देखो भक्ति देवी का जन्म कहाँ पे हुआ? द्राविड़ देश में, मतलब तमिल में हुआ। बड़ा कहाँ पे हुआ? कर्नाटक में। सम्मान कहाँ पे मिला? महाराष्ट्र में। देखो तो महाराष्ट्र में जितना लोग हम देखा, स्वाभाविक रूप से लोगों का कृष्ण का प्रति बहुत प्यार है। कोई लोग मंदिर बना लिया, शुद्ध भक्ति पालन थोड़ा थोड़ा करने लगे, उनका पीछे बहुत लोगों जोड़ लिया। ऐसा विचार है।
हम तो पहले तो कभी दिन नहीं किया था, लेकिन अब जब जिस 10-15 साल हुआ तो जा रहा तो देख के हमारा ऐसे ही पता चला। इसलिए महाराष्ट्र में हो सकता, पंढरपुर में जो विश्वरूप जो शरीर छोड़ा हो सकता। हाँ, तो जो भी हो, कौन सन्यासी जे लायक लेकर के ऐसा किया वो अभी तक शास्त्र में कोई पता नहीं था। लेकिन विश्वरूप आज सन्यास लेने का दिन है, इसलिए जब हम लोग सब काल तक देखा हमको, काल देखा हमको क्या था, दाढ़ी था, सब जो 2 महीना में जो होने वाला था वो था, अभी भी इनका है। हाँ? तो इस प्रकार सेविंग कर लिया, क्यों? विश्वरूप का स्मरण करते हुए। फल क्या? भक्ति, गुरु कृपा। तो जो भी हो, समय तो आगे जा रहा, और बच्चे भी रो पड़े, और थोड़ा कीर्तन भी करना चाहिए ना क्या। उसके बाद थोड़ा सा खिलाएगा सबको, हाँ, उसके बाद अपना अपना घर जाओ, विश्राम करो। काल भी होगा, कहाँ पे होगा काल?